अगर इस यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये है हमारा रिलायंस का चार्ट। अभी यहाँ पे जो स्टॉक वाला चार्ट है ना, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको जहाँ पे आपने ट्राई किया है या फिर जहाँ पे आपको लॉजिकली अच्छा लगता है, लॉजिकल लेवल्स अगर आपको यहाँ पे नज़र आती है तो फिर आप उस चार्ट को जो है यूज़ कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना लेवल निकाल सकते हो एंड उस अकॉर्डिंगली अपना जैकपॉट ट्रेड आइडेंटिफाई वहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, किस तरीके से ट्रेड का प्लानिंग यहाँ पे किया जा सकता है, कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में एक सेटअप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता इस सेटअप के बारे में, एंड कुछ ही लोग हैं जिनको इसके बारे में जो है वो पता होता है, ये वाले सेटअप के बारे में। अब इस सेटअप से होता क्या है ना कि ज़्यादा करके आपको प्रॉफिट होगा एंड ऐसा बहुत ही कम बार होगा कि आपको लॉस होगा, ठीक है। तो मतलब लॉसेस हमारे कम होने वाले हैं एंड प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो सकता है। अब वो कैसे होगा, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, अगर आपका मनी मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो एंड अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर सही है, तब जाकर के ये सब चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। अब ये सेटअप काम कैसे करता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमने अपडेट दिए थे जिसने काफ़ी बढ़िया से जो है हमें टारगेट्स दे दिए थे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड 2.2 ज्वाइन कर लीजिए एंड इसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया से जो लेवल्स आपको मैचिंग होते हुए वहाँ पे दिख सकते हैं। तो बेसिकली सेटअप का चीज़ें क्या क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप ऊपर के साइड में आपको आई होप ये नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे इस सेटअप के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए सेटअप तो आपको बहुत से अलग अलग लेवल पे भी काम कर जाएगा। यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम होता है 10 मिनट वाला, ठीक है। उसके बाद में आपका टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट वाला, उसके बाद आपका आता है 5 मिनट वाला एंड उसके बाद में होता है 1 मिनट वाला। फिर 1 डे का भी होता है, 1 आवर का भी होता है, 1 वीक का भी होता है, 1 मंथ का भी होता है। ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। लेकिन हमारे जो सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंगली हमें जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा लगने वाला है, तो जो टाइम फ्रेम हमें यूज़ होने वाला है वो कौन सा है, तो चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो टाइम फ्रेम हमें यूज़ करने के लिए लगने वाला है या फिर जो टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो चार्ट को है पीछे की ओर लेकर के आ जाते हैं। अभी इसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें उस चार्ट को ठीक से एनालिसिस करना है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाले चार्ट के आसपास में आ जाता हूँ, यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आने के बाद में अगर आप देखोगे मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे की ओर लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ये वाली जगह के आसपास से। अब यहाँ पे जगह पे आसपास में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है वो 5 मिनट का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें चाहिए। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ये अपर साइड का लेवल है अपना, ठीक है, अपर साइड का लेवल है एंड ये है हमारा डाउन साइड का लेवल, ठीक है। अपर साइड का लेवल है एंड डाउन साइड का लेवल है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि अगर आप लोग इसे स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो तो इसका लॉजिक जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि स्टार्टिंग लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, आप यहाँ पे कितना लॉस बुक करना चाहते हो, ये आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली मार्केट क्या करने वाला है वो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो ये है हमारा पहला अपडेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक जो है पेन से जो है यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारा टॉप लेवल, कौन सा लेवल है ये हमारा, सीधा नहीं, यहाँ पे ये सीधा सीधा आ गया, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पे टॉप लेवल्स। यहाँ पे मैं वापस इसे मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा टॉप लेवल्स एंड यहाँ पे हो गया हमारा बॉटम लेवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉटम का लेवल, ये हो गया हमारा टॉप का लेवल। अगर हमारा बॉटम का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब कि अगर उसका ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे एंट्री का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पे एंट्री का प्लानिंग किया जा सकता है, डेफिनेटली यस, इतना आपको समझ गया। अब देखिए जैसा हमारे यहाँ पे एंट्री हो जाता है इस लेवल्स के आसपास में, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से देखिए मार्केट कहाँ पे जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है और उसके बाद मार्केट वापस घूमते हुए बहुत ऊपर जाता है। अब ये वाली जगह पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लगभग कितना मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम लेते हैं पेन वाला टूल यहाँ पे और यहाँ पे हो चुका है हमारा लगभग 6 पॉइंट के आसपास, 5 to 6 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे जो है प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर हम 5 पॉइंट भी अगर हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और अगर हमारे पास में एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, मतलब कि अगर हमारे पास में 100 क्वांटिटी है या फिर अगर हमारे पास में 1000 क्वांटिटी है, तो उस अकॉर्डिंगली 100 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट कितना होगा 500, या फिर 1000 क्वांटिटी है तो फिर 5000। अगर आपको एक ही दिन के अंदर अगर इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर आपको जो है लॉजिकली वहाँ पे इस ट्रेड को लेना एंड वहाँ पे एग्जिट करना ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर थोड़ा सा टारगेट स्टॉप लॉस भी मैं बताऊंगा जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मार्केट का मोमेंटम देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। मतलब ये है इसका टॉप लेवल, ये है इसका बॉटम लेवल,
ठीक है। अभी टॉप लेवल प्लस बॉटम लेवल हमें क्या करना है, हमें किसी का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये अपर साइड का लेवल है, ये डाउन साइड का लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने क्या है, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन मार्केट सडन नीचे आ गया। ठीक है, अब नीचे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट यहाँ से और नीचे गया या फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर गया है, चलिए वो भी देखते हैं। और उसके साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या है, ये भी पॉइंट का हमको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये पॉइंट कितना है हमारे पास में, 4 पॉइंट के आसपास है। और हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे 6 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, मतलब 1:1 के आसपास की जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 5 उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अब इस केस में हमें जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो कितना चाहिए था, देखिए यहाँ पे हमारा डाउन लेवल्स प्लस यहाँ पे हमारा अपर लेवल्स, मतलब 6 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम में ही है। ठीक है, 6 पॉइंट के मोमेंटम में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो हमारा प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए, 6 पॉइंट के अकॉर्डिंगली 6 पॉइंट के आसपास तो होना चाहिए। लेकिन क्या हमें 6 पॉइंट मिला, नहीं। हमें कहाँ मिला, ये देखिए यहाँ पे होता है हमारा 6 पॉइंट का लेवल। ठीक है, यहाँ पे आया, मार्केट नहीं आया। मार्केट कहाँ पे आया, मार्केट आया आपका 2.3 लेवल्स था। ठीक है, अब उस केस में मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आया, वापस मार्केट ने क्या, थोड़ा इस लेवल्स के ऊपर यहाँ पे गया एंड उसके बाद मार्केट डाउनफॉल करना शुरू कर दिया, वापस इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक कर दिया एंड मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया। ठीक है, अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में लॉजिक है, अगर आपके पास थोड़ा सा आप थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो आपके लिए मैं एक और सेटअप बता रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। अब सेम चीज़ जैसे हमको यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा लेवल था कितना, लगभग 6 पॉइंट के आसपास। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल का ब्रेकआउट कर रहा है 6 पॉइंट के लिए। और अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो क्या हमारा 6 पॉइंट यहाँ पे अचीव होता है, थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा 5 पॉइंट के आसपास के टारगेट यहाँ पे अचीव होते हैं, ना कि 6 पॉइंट बट 5 पॉइंट के आसपास के टारगेट यहाँ पे अचीव होते हैं। लेकिन क्या आप इतना वेट कर सकते हो, 5 पॉइंट 4 पॉइंट। देखिए मैं यहाँ पे वापस एक चार्ट से जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से ये लेवल चलता है। देखिए यहाँ पे जो है ये, ठीक है, ये लेवल से अपना यहाँ पे आपका एंट्री बन जाता है। यहाँ पे एंट्री बनने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते 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 सीधे नीचे आता है। यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा टारगेट बुकिंग होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट वहाँ से सीधे डाउनफॉल कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 6 पॉइंट का टारगेट मेरे हिसाब से अचीव हो जाएगा, मतलब एक दिन के अंदर। आलो, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ से मतलब कि ये जो डाउनफॉल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना कितना हो गया, लगभग 6 पॉइंट के आसपास हो चुका है, जो अपना ऊपर की साइड का लेवल था। अभी यहाँ पे ऐसे होता है कि दो साइड में, मतलब कि एक बार अगर आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में लॉस होता है तो आप नीचे की साइड में उसे कवर करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉस, मतलब पहले बार तो अगर आपने इतना बड़ा लॉस ले लिया तो फिर आप कवर करने के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंडल का जो है यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज के साथ आप अगर एंट्री करते हो तो इसे भी अगर आप फॉलो करते हो ना, तो इससे भी काफ़ी बढ़िया से लेवल्स आप वहाँ पे जो है जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि ये लेवल देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट आपका तुरंत डाउनफॉल आ रहा है वो बहुत तेज़ी से, तो फिर आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे तुरंत एग्जिट करना है। जैसे कि ये लेवल देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर के साइड ब्रेक कर दिया है लेकिन नीचे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका डाउनफॉल का लेवल है। ठीक है, तो डाउनफॉल में क्या किया मार्केट, यहाँ पे रुका नहीं लेकिन यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से वापस ऊपर चले गया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद में मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है, वापस यहाँ पे साइड हो जाता है। लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, एक बार अगर आपने ऊपर की साइड में ले लिया तो सेकंड टाइम आपको यहाँ पे वेट करने का लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम अगर ट्रैप कर लेता है तो सेकंड टाइम कहीं ना कहीं फिर यहाँ से अगर आपका एंट्री प्लानिंग हो जाता है तो उस केस में मार्केट नीचे भी आएगा, आपको डरेगा भी, लेकिन फिर ऊपर जाकर के आपका लगभग जो टारगेट अचीवमेंट है, जो आप यहाँ पे सोचा है, कहीं ना कहीं वो टारगेट मिलने की आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकती है। तो उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड उस अकॉर्डिंगली फिर आपको एंट्री प्लानिंग वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से लगभग जितना पॉइंट का टारगेट एक बार तो वो ट्रैप करेगा एंड ट्रैप करने के बाद में फिर आपको वो प्रॉफिट जो है वहाँ पे दे सकता है। लेकिन ये ट्रैप के अंदर आप यहाँ पे वेट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर उस ट्रैप के अंदर आप वेट कर गए या फिर उसके अंदर आपने वेट करना सीख लिया, तब जा करके फिर आप वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे कि ये सेम चीज़ है, मतलब अभी एक लॉजिक तो हमें समझ गया है कि मार्केट यहाँ पे पहले तो ट्रैपिंग करता है, ट्रैपिंग करने के बाद यह देखिए यहाँ पे ट्रैपिंग हो गया, अगर यहाँ पे मार्केट तुरंत नीचे आ रहे तो आप यहाँ पे एग्जिट प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट प्लानिंग कर सकते हो। जैसे मार्केट ऊपर निकलेगा अपने लेवल्स पे, तो यहाँ से कभी कभी कैसा होगा कि आपको जो है आपके लेवल पे यहाँ पे देखिए आपको कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप निकल जाते हो तो भी आपके बेहतरीन होगा, क्योंकि फिर उसके बाद में एक बड़ा मूव मिलेगा जिसके बाद में आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब इसे आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड अगर जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए काफ़ी बढ़िया से लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे एंड जो भी लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। तो ये जो भी फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें लाइव मार्केट के अंदर देखने मिल सकती है एंड सीखने भी मिल सकती है।